learner, welcome back to your channel English Vibe। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें और साथ में हमारे वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोडाल्स या फिर उसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने वर्ब में पढ़ा था। वर्ब, अगर आपने वर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे अवेलेबल है, उसको देख लीजिए। हम लोगों ने वर्ब को पढ़ा था। वर्ब में हम लोगों ने उसको मल्टीपल टाइप्स में डिवाइडेड किए थे। ऑलमोस्ट 20 और 22 टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था, ठीक है। उसमें जो मेजर पोर्शन था जैसे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हम सभी जानते हैं कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो मेन वर्ब के बारे में तो हम लोगों ने डील थोड़ा बहुत ही किया था। इस वीडियो में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब के काइंड में एक प्राइमरी वर्ब था जिसके बारे में हम लोगों ने टेंस में डील कर लिया, ठीक है। और ये वीडियो दूसरा वीडियो जो कि मोडाल्स के बारे में है, ठीक है। चूंकि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का दो पार्ट होता है, एक प्राइमरी वर्ब और एक मोडाल्स वर्ब। तो आज हम लोग मोडाल्स वर्ब के बारे में जानेंगे और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोडाल्स वर्ब होता क्या है। क्या होता है पता नहीं क्या होता है। अरे रुकिए रुकिए, हम है ना आपको बताने के लिए। चलिए आइए देखते हैं मोडाल्स वर्ब क्या होता है। मोडाल्स वर्ब क्या होता है। मोडाल्स वर्ब एक्सप्रेसेस पावर, पॉसिबिलिटी, डाउट, विश, ब्लेस, परमिशन, इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। बेसिकली जो मोडाल्स वर्ब होता है ना वो एक्सप्रेशन देता है। मोडाल्स वर्ब क्या देता है तो ये ना देता है एक्सप्रेशन, ये हमारा देता है एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन किस चीज का है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो पावर का एक्सप्रेशन दे सकता है, वो पॉसिबिलिटी का दे सकता है, वो डाउट का दे सकता है, वो विश का दे सकता है, ब्लेस का दे सकता है, परमिशन का, इंस्ट्रक्शन का एटसेट्रा। तो सिर्फ ये कुछ एग्जांपल्स है, और भी सारे होते हैं। मेनली मोडाल्स वर्ब ना सिर्फ एक्सप्रेशंस देते हैं। एक्सप्रेशन वो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, कि एक्सप्रेशन कैसा दिया जा सकता है या कैसे देते हैं। इन फॉर्म ऑफ परमिशन भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है। तो ये हमारे टाइप है। मेनली हम ये समझ सकते हैं कि जो मोडाल्स है वो मेनली हमें क्या बताता है। मोडाल्स ना किसी भी चीज़ का एक्सप्रेशन शो करता है। मोडाल्स कभी भी यूज होगा ना तो वो उस सेंटेंस के एक्शन डन को नहीं दिखाएगा। मतलब क्या कि जो भी एक्शन परफॉर्म किया हुआ है उसको नहीं दिखाएगा। वो बताएगा क्या कि हाँ एक्शन हो सकता है या इसमें पोटेंशियल है या एक्शन को कोई इंस्ट्रक्ट किया गया है। मतलब क्या कि ऐसा सेंटेंस जिसमें मोडाल्स लग गया है वो हमेशा क्या बताएगा तो वो उसके बारे में एक्सप्रेशन देगा उसका, ठीक है। वहां पे एक्शन नहीं होगी, हाँ, बट किस तरीके से हो, क्या एक्सप्रेशन होगा उसको डील करता है, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम कहते हैं आई कैन रन फास्ट। आई कैन रन फास्ट, मैं दौड़ सकता हूं बहुत तेज, मतलब मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं। अब एक बात बताइए आप कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई एक्शन हो रहा है क्या। हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम बोलते हैं कि मैं दौड़ता हूं तो वो एक एक्शन है, बट हम क्या बोल रहे हैं मैं दौड़ सकता हूं। मतलब क्या कि मेरे में पावर है दौड़ने का, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है कि हमने एक्शन डन किया है नहीं किया है, ठीक है। सेम बात करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, बुद्धि दे। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भगवान कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इट मे बी ट्रू, सही भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हाँ सही हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन तो दिखा रहा है कि हो सकता है, सही भी हो नहीं भी हो एटसेट्रा। तो मोडाल्स का मेनली काम यही होता है, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं मोडाल्स के। सबसे पहले क्या है कि जो मोडाल्स है वर्क्स एज अ हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस मोस्टली। जो मोडाल्स होता है ना वो मैक्सिमम टाइम ना हेल्पिंग वर्ब के तरह ही काम करता है, ठीक है। मतलब किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैन एक मोडाल्स है, रन हमारा वर्ब है और इसके पहले ये कैन लगा हुआ है। मतलब क्या कि ये जो
कैन है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, तो ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब में यूज़ किया गया है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, बट हाँ कुछ कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग वो बातचीत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट चेंज देयर फॉर्म। कभी भी मोडाल्स अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। जैसे टेंस में हम लोगों ने देखा कि वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ, जैसे अगर गो है तो गो का गोज हो गया, गॉन हो गया, गोइंग हो गया, गोज हो गया। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म चेंज थे, 5 फॉर्म चेंज थे, बट ऐसा मोडाल्स में नहीं होता है। जैसे मान लो कैन एक मोडाल्स है तो इसका कभी नहीं होता कैन, कैनिंग, कैंस, ये सब नहीं होता है। ठीक है, मोडाल्स कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज रिक्वायर मेन वर्ब और मेन वर्ब आफ्टर मोडाल्स। ठीक है, कभी भी मोडाल्स हम लोग यूज करेंगे तो उसके जस्ट बाद ना, मोडाल्स के जस्ट बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। याद रखिएगा, मोडाल्स के जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी कोई तीसरा फॉर्म यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, मोडाल्स के जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एकदम दिमाग में बैठा के रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है नो चेंजिंग इन फॉर्म्स। हमने पहले ही बता दिया कि इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसके फॉर्म में कोई चेंज होता नहीं है। आई थिंक ये वाला दोबारा लिख के लिए क्या यहाँ पे था क्या। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोडाल्स के टाइप्स के बारे में। ठीक है, देखिए मेनली मोडाल्स के जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं। मोडाल्स के 2 टाइप होते हैं। पहला हमारा होता है कोर और कंप्लीट मोडाल्स। पहले मोडाल्स को कोर या कंप्लीट मोडाल्स कहते हैं। ठीक है, कोर मोडाल्स या कंप्लीट मोडाल्स। और दूसरा हमारा होता है मार्जिनल या सेमी मोडाल्स। पहला कोर या कंप्लीट, दूसरा मार्जिनल और सेमी। ठीक है, कोर मोडाल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड और ऑट टू, ये सारे होते हैं ना, ये सारे कोर या फिर कंप्लीट मोडाल्स होते हैं। ठीक है, बाय द वे इसे कोर और कंप्लीट मोडाल्स क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सारे हेल्पिंग वर्ब के तरह एक्ट करते हैं। मतलब क्या कि ये कहीं भी यूज होंगे ना, ये सारे, तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तरह ही यूज होंगे। दूसरा कोई इसका तरीका नहीं है, कभी भी मेन वर्ब या कभी भी कोई दूसरे फॉर्म की तरह यूज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मार्जिनल या सेमी की मोडाल्स की बात करें तो मार्जिनल या सेमी नाम से ही क्लियर है क्या कि सेमी या मार्जिनल। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो हमारे 3 हैं, यूज टू, डेयर और नीड, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह या एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव, मतलब ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी काम कर सकते हैं। इसीलिए इनको मार्जिनल और सेमी मोडाल्स बोला गया है। बाय द वे जो टोटल मोडाल्स होते हैं, वो टोटल ना 13 मोडाल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिसमें से 11 प्राइमरी होता है और साथ में जो 13 है वो हमारा मोडाल्स होता है, जिसमें 10 हमारे होते हैं कोर और कंप्लीट मोडाल्स, 3 हमारे होते हैं मार्जिनल और सेमी मोडाल्स। सो आई होप मोडाल्स का ये जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके पार्ट्स ना आपको समझ में आया होगा। खैर, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे मोडाल्स के यूजेस के बारे में। मेनली हम लोग को मोडाल्स में उसके यूजेस के बारे में ही पढ़ना है, उसके यूज और किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं मोडाल्स के यूजेस के बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट मोडाल्स के यूज के बारे में, दैट इज कैन। ऐसा कोई इसका रूल तो नहीं है कि कैन से स्टार्ट करना, बट हाँ कैन से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ कैन के बारे में, मतलब कैन के यूजेस के बारे में। कैन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ क्या कहता है कि कैन का यूज़ हम लोग एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने में करते हैं। मतलब क्या, टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी। एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि एबिलिटी और कैपेसिटी होता क्या है। ठीक है, आपके भी दिमाग में आएगा एबिलिटी और कैपेसिटी होता क्या है। तो याद रखिएगा
एबिलिटी और कैपेसिटी ना दोनों ना क्षमता को दिखाता है, ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को दिखाता है, ठीक है, पावर को दिखाता है, लेकिन पावर दो टाइप की, ठीक है, ये जो एबिलिटी होता है वो मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है, ठीक है, मेंटल पावर को दिखाता है, और कैपेसिटी होता है वो फिजिकल, मतलब शरीर से, जैसे शरीर से किसी को उठा के पटक दिए, से मान लो किसी को उठा के पटकना हो, उठाए पटक दिए, ये आपके शरीर का पावर है। हाँ मतलब खाते पीते घर से होने का फ़ायदा तो बहुत होता है, ठीक है, उठा के पटक दिए, ये आपका शरीर का पावर है, ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिमाग से किया जाता है, जैसे झगड़ा लगाना, हाँ, ताना मारना, ठीक है, ये सारे काम ना दिमाग से होते हैं। तो यहाँ पे दिमाग ज़्यादा काम करता है, शरीर कम काम करता है, ठीक है। तो ये ना कहीं ये एबिलिटी हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आपके मेंटल पावर को जो दिखा रहा है वो एबिलिटी, और फिजिकल पावर को दिखा रहा है वो कैपेसिटी, ठीक है। तो कैन का यूज़, सबसे पहला यूज़ क्या कहता है कि कैन हमेशा एबिलिटी और कैपेसिटी में यूज़ होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कहते हैं ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ही लिफ्ट द बॉक्स, किसी चीज़ को उठाना, अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आपको किसी चीज़ को उठाना है, जैसे बक्सा वगैरह हो गया या कोई टेबल कुर्सी कुछ भी हो गया उठाने के लिए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो आपके शरीर में जान नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर कैसे उठाओगे, कैसे उठाओगे, हाथ से उठाओगे भैया, शरीर में जान रहना जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं आपके पावर को दिखाए, आपके पास पावर है, लो बाहुबली बन जाओ, उठा लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखाया, ये आदमी का कैपेसिटी दिखाया है, ठीक है, ये जो है वो क्या कैपेसिटी को डिनोट करता है, ठीक है। सेकेंड है सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे ना सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, देखिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है ना वो दिमाग से होता है, आराम से बैठिए, दिमाग लगाइए, दिमाग से सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दिमाग का काम हुआ है, ठीक है। तो शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये जो कैन है ये कहीं ना कहीं एबिलिटी को दिखाता है, ठीक है, जो कैन है ये एबिलिटी को दिखाता है। लेकिन क्या आपको पता है एक बात कि ये जो बातें होती हैं ये एबिलिटी, ठीक है, कुछ लोगों के पास नहीं होती हैं, ठीक है। अब किसके पास नहीं होती हैं, देखो कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, ठीक है, किसके पास नहीं होती हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा कहते हैं क्या कि कुछ लोगों के पास ये वाला जो क्षमता होता है ना वो घुटना में होता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हम कुछ थोड़े ना कह रहे हैं, ऐसा हम सुने हैं, कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। पता नहीं किसके घुटना में दिमाग होता है, अगर आप लोग को पता हो ना तो कमेंट कर देना किसके घुटने में दिमाग होती है, ठीक है। हाँ तो चलिए मेनली अभी तक हम ये बताएं कैन का कि कैन का यूज़ एबिलिटी और कैपेसिटी, एकदम रट ही लीजिए, एबिलिटी और कैपेसिटी में यूज़ होता है, ठीक है। ये वाला कैपेसिटी दिखा रहा है, ये वाला एबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यू नो मुझे कुछ याद आ रहा है, याद नहीं, कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है। सोच ये रहा हूँ कि ये जो कैन का फर्स्ट यूज़ है वो तो लड़कियों लोग के साथ यूज़ ही नहीं होगा। हाँ पूछो क्यों। हाँ क्यों, इसलिए क्योंकि ये एबिलिटी और कैपेसिटी के साथ होता है। एबिलिटी मतलब मेंटल पावर, ठीक है, और मेंटल तो मतलब दिमाग ही नहीं है तो पावर कहाँ से आएगा, दिमाग सारा तो घुटना में है, तो घुटना से तो कुछ होने के जाने को नहीं है, ठीक है। और कैपेसिटी के नाम पे क्या है, तो लड़की लोग क्या कहती है, एक मुक्का मार के मुंह फोड़ दूंगी, ठीक है, और ले आओ, उसका मुक्का कितनी को रहता है तो मुक्का हेत्ती को रहता है, अब उसमें क्या ही होगा, ठीक है। मतलब ज़माना बहुत ख़राब हो गया अब, क्या कि बताइए, ग्रामर भी पार्शियलिटी करता है महिलाओं के साथ, ठीक है। उफ, बहुत गहन विषय है ये, आपको पता है बहुत गहन विषय है, सोचना पड़ेगा। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, ठीक है। अगर कुछ सॉल्यूशन मिले तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बड़ा टफ हो जाता होगा लड़की लोग के लिए, हाँ लाइफ बहुत टफ होता होगा, ना दिमागी है ना मतलब शरीर ही है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। खैर छोड़िए, हम
हम लोग क्या ही कर सकते हैं, आगे देखते हैं। चलिए बताएंगे सेकेंड यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। सेकेंड यूज़ क्या है, तो सेकेंड यूज़ हम लोग हैबिट और नेचर शो करता है। जो सेकेंड यूज़ होता है ना वो हैबिट और नेचर शो करता है। हैबिट नेचर क्या, मतलब कोई किसी भी पर्सन का जो हैबिट हो या फिर किसी भी पर्सन का जो नेचर हो उसके साथ भी कैन का यूज़ होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स से देखते हैं कैसे। जैसे कहते हैं क्या, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। जो एक ईमानदार आदमी होता है, हाँ बिल्कुल मेरे तरह एकदम बहुत ईमानदार है, ईमानदारी वो एकदम टपक रहा है। ठीक है, सही में ईमानदार है हम, आप लोग की तरह नहीं है। देखिए यहाँ पे, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। जो ईमानदार आदमी होता है ना वो कभी भी किसी को हार्म नहीं करता है। ये क्या है, एक हैबिट बोल सकते हो या फिर एक नेचर होता है कि ईमानदार आदमी कभी नहीं करता है। बेईमानवा सब तो मत पूछो, बेईमानवा सब तो खाली यही फिराके में रहता है। ठीक है, और वैसे भी आजकल का वो कहते हैं ना कलयुग है ये। ठीक है, प्रॉपर कलयुग है, तो बेईमान लोग तो हर एक जगह मिलेंगे। ठीक है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब अपने ही लोग बेईमान होते हैं। ठीक है, तकलीफ उस समय लगती है। खैर कुछ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, अ पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन। ठीक है, जो एक पॉकेट मार होता है, हाँ वही जेब का तरह, वही हाँ पॉकेट मार हुआ। ठीक है, तो जो पॉकेट मार होता है ना वो किसी को नहीं छोड़ता। ये एकदम सही बात है, एकदम 110% बात है। ठीक है, कि जो पॉकेट मार होता है वो किसी को नहीं छोड़ता है। जहां मिला मौका वहां पे लगा देता है चौका। वाह, ठीक है, मतलब वो किसी को छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, जहां मिला वहां हाथ साफ कर लिया। ठीक है, तो दूसरा यूज में हमारा हैबिट और नेचर क्लियर हो गया। एक और चीज जिसे हमें ध्यान में रखना है क्या है, कि जो कैन का यूज होता है ना, ऐसे तो हम लोग बता दिए ये यूज, दो यूज सफिशिएंट है। ठीक है, जो कैन का यूज होता है ना, अगर हम लोग कैन के जगह पे बी एबल टू या बी केपेबल ऑफ या टू बी यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि देखो इंग्लिश को ना बहुत रिच लैंग्वेज बोला गया है। रिच लैंग्वेज बोलने का ये मतलब है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जैसे आप लोग, यू बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आदमी। ठीक है, तो आप लोग क्या होता है ना कि मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनके पास फैसिलिटी बहुत रहती हैं। ठीक है, एक काम को करने में बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बाइक है तो एक बाइक नहीं मल्टीपल बाइक्स होते होंगे, कार होते होंगे तो मल्टीपल कार्स होते होंगे। ठीक है, हम तो ये सोच रहे हैं कि मतलब बड़े लोग के पास वाइफ एक ही होती है। वो एक से ज़्यादा रहेगी, एगो तो संभल नहीं पाता है, एक से ज़्यादा रहेगी तो झाड़ू समझते हो, झाड़ू से मारेगी। ठीक है, एगो से तो डील नहीं होता है, मत पूछो, लोग परेशान हैं। चलो देखो यहाँ पे, तो कैन का यूज ना बी एबल और बी केपेबल ऑफ और टू के साथ यूज करते हैं। ठीक है, ये योग्य के केस में मतलब कैन की जगह पे हम लोग ये वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें मोडाल्स नहीं लगाना है तो इन सब वर्ड से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, ये जो बी है, बी एक वर्ब होता है जो प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में शैल बी विल बी के साथ काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग ही इज एबल टू लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे ये इज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर भी लगता है। ठीक है, अगर पास्ट में बात करें तो ही वॉज एबल टू लिफ्ट द बॉक्स हो सकता है। ठीक है, अगर फ्यूचर में बात करें तो ही शैल बी एबल टू लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैन, अगर यहाँ पे क्या था, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर प्रेजेंट में लिखना हो तो इससे, पास्ट में लिखना हो तो वॉज से, और फ्यूचर में हो तो शैल बी या विल बी से। ठीक है, नेक्स्ट यूज होता है, तो कैन का यूज ना हम लोग परमिशन में भी करते हैं। ठीक है, परमिशन में भी हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, बट बहुत फ्रीक्वेंट नहीं करते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा बेटर ना मे होता है यूज़ परमिशन मांगने के लिए। लेकिन हाँ, कुछ बुक्स में है ऐसा कि हम लोग कैन का यूज़ परमिशन में करते हैं। परमिशन मीन्स क्या, परमिशन मीन्स एक टाइप का अलाउंस। ठीक है, एक अलाउ करना। जैसे मान लो ना कि कभी कभी हम लोग इस तरीके से भी लिख लेते हैं, जैसे मान लो यू कैन गो नाउ, अगर कहीं पे यू कैन गो नाउ तो एक कहीं ना कहीं ये अलाउंस परमिशन दे रहा है। ठीक है, परमिशन मतलब अलाउंस दे रहा है। तो मान लीजिए यू कैन गो नाउ की जगह पे हम लोग यू आर अलाउड टू गो नाउ, मतलब क्या कि हम ये लिखें तो भी सही, ये लिखे तो भी सही। मतलब हमें ना एक चीज़ को बोलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, सेम यहाँ पे हम लोग ये वाला लिखे तब भी सही या फिर ये वाला लिखे तब भी सही। ठीक है, तो कैन का यूज ये तो मेन यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कभी कोई पूछे कि बिना कैन का यूज करके हम लोग को एबिलिटी या कैपेसिटी या किसी चीज़ का नेचर या हैबिट दिखाना है तो हम लोग इस थ्रू
यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये यूज ऑफ कैन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कुड के बारे में। ठीक है, तो कुड का जो यूज होता है उसमें पहला यूज क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इन नरेशन। ठीक है, तो बेसिकली कुड का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, तो कैन के पास्ट फॉर्म में, स्पेशली नरेशन में। ठीक है, तो कैन का जब भी पास्ट फॉर्म होगा नरेशन में तो वहां पे कैन के जगह हम लोग कुड का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड आई कैन बीट हिम। ठीक है, ही सेड आई कैन बीट हिम, तो यहां पे कैन का यूज है। ठीक है, और इसका यूज कैसे चेंज हो गया, ध्यान से देखिएगा, ही सेड दैट ही कुड बीट हिम, तो ये कैन ना कुड में चेंज हो गया। ठीक है, ये कैसे चेंज हुआ जब नरेशन पढ़ाएंगे तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बस अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये कुड हो गया। ठीक है, तो कैन का कुड मतलब क्या कि जैसे ये पास्ट फॉर्म में जाएगा ये कुड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बहुत सिंपल था, कुड का जो यूज होता है वो कैन के पास्ट में लगता है। ठीक है, सेकेंड यूज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड यूज के बारे में करते हैं कि टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी। अगेन हम लोग पास्ट एबिलिटी की बात करें या पास्ट कैपेसिटी की, मतलब क्या कि ये देखिए, ये जो कुड है ना वो कंप्लीट ना क्या कर रहा है, कंप्लीट वो कैन का पास्ट में, क्योंकि कैन का भी जो यूज होता है एबिलिटी और कैपेसिटी होता है, यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ना कि कोई भी चीज पास्ट कैपेसिटी एबिलिटी बोलने का ये मतलब है कि चीजें पास्ट में हो गई हो। ठीक है, प्रेजेंट नहीं, पास्ट में। ठीक है, जैसे माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, मतलब मेरा भाई जब 16 साल का था। ठीक है, मेरा भाई जब 16 साल का था तब वो ड्राइव करता था कार। ठीक है, मतलब उस समय कार को ड्राइव कर सका। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पास्ट में है, और पास्ट में ये क्या था, कहीं ना कहीं उसके पास ये ऑब्वियस सी बात है कि ये पोटेंशियल था उसके पास, ये उसके पास एबिलिटी थी, तो उसने ऐसा किया। ठीक है, तो यहाँ पे कुड का यूज है। सेकेंड है आई कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है ना कि ये कैपेसिटी को दिखा रहा है या एबिलिटी को, ऑब्वियस सी बात है कि हाँ उसमें उतना पोटेंशियल था कि वो पास कर सका। ठीक है, तो यहाँ पे कुड का यूज हो गया कि ये पास कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। ठीक है, हम लोगों को किसी से बड़ा प्रेम से रिक्वेस्ट करना हो या फिर परमिशन मांगना हो प्यार से। ठीक है, उस केस में हम लोग कुड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कुड यू प्लीज हेल्प हर। हाँ, हर के लिए तो भीख मांगना ही करेगा अपने, चलो देखो। ठीक है, कुड यू हेल्प हर प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो बड़ा प्यार से, बड़ा प्रेम से। ठीक है, बोल रहा है कि अरे मालिक कर दीजिए हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे कुड यू प्लीज हेल्प, कुड यू हेल्प हर प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोलाइट रिक्वेस्ट दिखा रहा है। कुड आई स्टैंड हियर, क्या हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ये पोलाइट परमिशन मांग रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ यहाँ पे खड़े हो जाएं क्या, आप आदेश दें तो खड़े हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है कि ये ना परमिशन मांग रहा है। ठीक है, पोलाइट वे में मांग रहा है। तो बस कुड का इतना ही यूज था। ठीक है, पहला यूज था, मतलब पहला दूसरा तो ऑलमोस्ट सेम है, कैन के पास्ट में हम लोग यूज करते हैं कुड का। और नेक्स्ट है कि हम लोग को पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना हो या परमिशन कर लेना हो, वहां पे हम लोग कुड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ मे के बारे में। तो यूजेस ऑफ मे में पहला यूज क्या है, टू आस्क और गिव परमिशन। अगर हम लोग परमिशन देने या लेने की बात करें वहां पे हम लोग मे का यूज करेंगे। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ये क्या है, एक टाइप का परमिशन मांगना है, हम लोग परमिशन मांग रहे हैं, आस्किंग परमिशन। ठीक है, तो वहां पे हम लोग का मे यूज करते हैं। ठीक है, यस यू मे। ठीक है, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, आओ। तो ये क्या है, ये गिविंग परमिशन है, ये गिव परमिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि परमिशन चाहे मांगना हो या देना हो। ठीक है, दोनों केस में हम लोग मे का यूज करेंगे। बाय द वे परमिशन का में कैन का भी यूज होता है, बट कैन का यूज ना थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है और बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है, बट हाँ मे ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, अगर आप कैन का यूज़ की जगह मे भी यूज़ कर सकते हो, ये मे यूज़ ना ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, परमिशन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी। ठीक है,
अगर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं या फिर अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग मे का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसी चीज जिसकी संभावना हो, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, अनसर्टेनिटी भी मतलब भी एक टाइप का संभावना ही होता है, ठीक है। जैसे मान लो इट मे रेन टुडे, ठीक है, इट मे रेन टुडे। अब इट मे रेन टुडे में क्या है कि हाँ बारिश जो है वो हो सकती है, ऐसा संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो वहां पे मे लग गया, ठीक है। नेक्स्ट सी मे कम लेट, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है तो वो लेट आएगी या वो लेट आ सकती है, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इट मे बी ट्रू, ठीक है, हाँ मतलब ये सही भी हो सकता है। अब सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या ना एक अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है, फिक्स चीज नहीं है, डाउट ही में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या है, एक अनसर्टेनिटी है, ठीक है। एकदम सेम बिल्कुल उसी तरीके, जैसे मान लो ना कि घर में अब वैसे तो अभी शादी विवाह का माहौल है, ठीक है, घर में क्या है ना कि अगर आप थोड़े से बड़े हो तो शादी विवाह की बात कर मतलब चल ही जाती है, ठीक है, तो उसमें देखना कि आजकल के जो मतलब जो नए लोग होते हैं, ठीक है, न्यू जनरेशन के जेनजी लोग जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है ना कि जब भी शादी विवाह का बात चलेगा ना तो अरे एकदम शर्माने लगता है वो लोग, पता नहीं, हाँ इमेजिन करने लगते हैं लोग अपने अपने टू बी सबको, ठीक है, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ चमनिया मुस्की तो देते हैं, याद रखना कि कभी भी शादी विवाह का बात हो, भले ना ना नहीं 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 वैसा वैसा, लेकिन मन में तो लड्डू फूट रहा होगा और चमनिया मुस्की देंगे एकदम, मत पूछो, ठीक है। तो बस वही वाली बात है, वो भी अनसर्टेनिटी की होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं सामने वाले को मन में डाउट ही रहता है कि मेरा जो सीक्रेट है वो घर में मालूम नहीं चल जाए, भांडा अगर फूटा तो पप्पा मम्मी तो तुम लोग को फोड़ देगी, ठीक है, इसीलिए जो भी भांडा है उसको भारी रखो, ठीक है, नहीं तो गई भैंस पानी में, ठीक है। और उसके बाद मम्मी तो तुमको मम्मी पापा ताना मार के, इसी दिन के लिए हम इतना बड़ा किए थे तुम लोगों को, इसी दिन के लिए इतना छूट दिए थे, इसी दिन के लिए फलनवा से हम कहते थे, लेकिन तुम ऐसा निकल जाएगा हम कभी नहीं सोचे थे, तुम तो मेरा छोड़ो, तुमको बोलना ही बेकार है, इस टाइप के ताना आप सुन सकते हैं, ठीक है। ये भी संभावना है, ये भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। खैर अगर कभी ऐसा हो तो मे लगाना पॉसिबिलिटी वगैरह में। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट यूज, ठीक है। टू एक्सप्रेस विश प्रे ब्लेस कर्स, ठीक है सॉरी, जब भी कभी ना विश की बात हो, प्रे की बात हो, ब्लेस की बात हो या कर्स की, सर ये कर्स नहीं है, ये कर्स है। कर्स आपकी वाली मतलब वो आप जो समझ रहे हैं वो नहीं, ठीक है, ये कर्स है, बद्दुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ना कभी भी विश प्रे ब्लेस और कर्स की बात हो तो वहां पे हम लोग मे का यूज करते हैं, ठीक है। साथ में ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी होते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी मे से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यू मे लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग मतलब कि आप दीर्घायु जियो आप, तो ये भी क्या एक टाइप का मतलब विश है या प्रे है कह सकते हो, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको खुशी दे, खुशहाल दे, आशीर्वादित रखे, ठीक है। ये क्या एक ऑब्वियस सी बात है, प्रे भी बोल सकते हो, ब्लेसिंग्स भी बोल सकते हो, ठीक है। यू मे सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, ये क्या है, ये एक टाइप का विश है, ठीक है, कि आप जिंदगी में अच्छा करो, ब्लेसिंग्स है, ठीक है। फिर ये क्या है, मे योर लेग्स बी ब्रोकन, हाँ ये वाला अच्छा था, ये ब्यूटी मतलब ये बहुत अच्छा है, भगवान करे कि तुम्हारा टंगड़िए छिटक जाए, ठीक है, इससे भयंकर श्राप क्या हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब हम आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये सेंटेंस बोल रहा है कि आपका टंगड़िए टूट जाए, ठीक है। खैर तो ये एक टाइप का कर्स है, तो इन सभी केस में आप देखोगे तो मे का यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू शो परपोज। आप लोग यही पढ़ रहे थे क्या, सर दिस इज नॉट परपोज, इसको पर्पस बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी भयंकर लैंग्वेज है, लेकिन मतलब लिखता PURPOS, परपोज होता पर्पस है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे
कि परपोज का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है सर। एक्चुअली वो परपोज नहीं होता, वो प्रोपोज होता है, ठीक है। उसका स्पेलिंग जो होता है वो ये होता है, प्रोपोज, ठीक है। हाँ, भले ही आप लोग कम पढ़े लिखे आदमी लोग परपोज करते हैं आप लोग, ठीक है। एक्चुअल में प्रोपोज होता है, ठीक है। ये पर्पस होता है, पर्पस मतलब उद्देश्य, ठीक है। तो मे का यूज ना हम लोग पर्पस के सेंस में भी करते हैं, उद्देश्य में भी करते हैं। जैसे देख लो, वी ईट सो दैट और इन ऑर्डर दैट वी मे लिव, ठीक है। हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, हम लोग जिंदा रह सके, ठीक है। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके, ठीक है। तो ये जो सो दैट या इन ऑर्डर टू भी लग सकता है। तो वी ईट सो दैट और इन ऑर्डर दैट वी मे लिव, हम लोग खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, ठीक है। ये शूट नहीं कर रहा है ये एग्जाम्पल, यू नो। होना क्या चाहिए कि हम लोग खाते हैं ताकि मम्मी से गाली बात, लात जूता चप्पल थुरा सके, भर पेट, ठीक है। हाँ, एकदम बिल्कुल ये फिट बैठ रहा है, ठीक है, एकदम फिट बैठ रहा है। खाने का भी पर्पस है। चलिए देखिए नेक्स्ट, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, ही इज वर्किंग हार्ड, वो कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वो अपने मतलब वो सक्सीड कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक पर्पस है, वो कड़ी मेहनत क्यों कर रहा है, तो सक्सीड होने के लिए, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो मे का यूज है वो पर्पस के साथ होता है। मे का यही 4 यूज था, सम अप किए हैं, ठीक है। शॉर्ट में सम अप किए, आप पढ़ने जाओगे तो इंडिविजुअली बहुत हो जाएगा, बट हाँ ये ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट 4 यूज है जो जनरली जानना ज़रूरी है हमें, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के तरफ, बात करते हैं माइट के बारे में। तो यूजेस ऑफ माइट के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पहला यूज क्या कहता है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, पास्ट फॉर्म ऑफ पे। तो माइट का पहला जो यूज होता है वो क्या होता है, हम लोग मे के पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही सेड यू मे गो नाउ, यहाँ पे मे का यूज है, ठीक है। जैसे ये पास्ट में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट आई माइट गो देन, तो यहाँ पे मे का माइट में चेंज हो गया है। तो पहला हमारा यही है यूजेस। दूसरा यूज क्या कहता है, दूसरा यूज कहता है टू शो लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। जब भी हमें ना के बराबर पॉसिबिलिटी मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी हम लोग को दिखाना होता है, लेस पॉसिबिलिटी दिखाना होता है, ठीक है। उस केस में हम लोग माइट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हर हस्बैंड माइट कम एनी टाइम, मतलब उसके जो हस्बैंड है वो किसी भी समय आ सकते हैं, आने की संभावना एकदम ना के बराबर, ठीक है, एकदम ना के बराबर संभावना है, ठीक है। शी माइट कम नाउ, ठीक है, शी माइट कम नाउ, तो उसके आने की संभावना एकदम ना है, बिल्कुल ना के बराबर है, एकदम लेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो लेस पॉसिबिलिटी में हम लोग माइट का यूज करेंगे, साथ साथ मे के पास्ट में हम लोग माइट का यूज करेंगे, ठीक है। साथ में एक और चीज है जो आप ध्यान दीजिएगा कि जो परमिशन है ना, हम लोग को कैन में भी परमिशन यूज किए हैं, मे में भी परमिशन यूज किए हैं, माइट में भी परमिशन यूज किए हैं और कुड में भी परमिशन यूज किए हैं, ठीक है। चारों में परमिशन यूज होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कैन का में परमिशन का यूज होता है बट वो तो इनफॉर्मली होता है, ठीक है। इनफॉर्मल वे में कैन का यूज करते हैं, जैसे अपने दोस्तों से कुछ यूज करना हो वो, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर मे का मतलब मे में हम लोग परमिशन का यूज करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि मे एक फॉर्मल तरीका है परमिशन मांगने का, ठीक है। तो मे में परमिशन का यूज फॉर्मल तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रहा कुड और माइट, कुड और माइट दोनों में ना पोलाइटनेस दिखाता है, ठीक है। कुड और माइट जैसे ही आप बोलते हो परमिशन में तो यूज होता है, लेकिन साथ में ये पोलाइटनेस लगा देता है, ठीक है। तो अगर आपको परमिशन मांगना हो, बहुत पोलाइटली मांगना हो ना, जैसे मान लो कि अगर आपको परमिशन, आपको फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है तो कैसे मम्मी से एकदम मांगते, मम्मी प्लीज दे दीजिए ना परमिशन, तो इस तरीके का, ठीक है। तो ये क्या है, ये एकदम पोलाइट वे में मांग रहे हैं, एकदम मम्मी जो कहेगी उसके सामने एकदम, मम्मी के सामने तो एकदम गाय बन जाना है, ठीक है, कि मम्मी आप जो कहिए, ठीक है, लेकिन परमिशन ना दे दीजिए, कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो एकदम पोलाइट परमिशन हो गया, तो उस केस में कुड और माइट लगाएंगे। नॉर्मल परमिशन मांगना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मे का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज हम लोगों ने 4 मोडाल्सों को डील किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप इनको समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
खैर अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप अपना प्यार बरसाइए, इस पर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी ये सब ना बड़ा मतलब हमारे लिए कम्प्लीटली न्यू है, ऐसे मतलब क्या ये बोलना तो बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के को भी बताइए, ठीक है। और आप अपना प्यार देना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि वही हमारे लिए एक मोटिवेशन है, हमारा अर्निंग वही है, ठीक है। तो खैर फ़िलहाल के लिए विदा कीजिए, धन्यवाद।